अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा क्लास है 10th और सब्जेक्ट हिस्ट्री। प्रीवियस टॉपिक में हमने रोल ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़ा था, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मीट ट्रांसपोर्टेशन, और उसके बाद लेट 19th सेंचुरी कॉलोनियलिज्म, लेट 19th सेंचुरी कॉलोनियलिज्म, जिसमें हमने देखा था कि ट्रेड फ्लोरिश हुआ, मार्केट्स एक्सपैंड हुए इन द लेट ये प्रीवियस टॉपिक का रिकैप्चुलेशन है, दैट इज द लेट 19th सेंचुरी कॉलोनियलिज्म। ट्रेड फ्लोरिश हुआ, मार्केट्स एक्सपैंड हुए लेट 19th सेंचुरी में, बट देयर वाज आल्सो डार्कर साइड ऑफ दिस प्रोग्रेस। इस प्रोग्रेस का डार्कर साइड भी था, जो ये प्रोग्रेस थी इस प्रोग्रेस का डार्कर साइड भी था। वो क्या था? इन मेनी कंट्रीज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड and close relationship with the world economy, it meant loss of freedom and livelihood of the people. इसमें बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज ने डिफरेंट एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज को अपनी कॉलोनीज बनाया। लाइक अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री, इट आल्सो बिकेम अ कॉलोनियल पावर बाय टेकिंग ओवर सम कॉलोनीज इन द लेट 1890s. Those colonies, they were earlier held by the Spain. तो यहाँ पे जो डियर स्टूडेंट्स, इसको अच्छी तरह, जो ये टॉपिक है लेट 19th सेंचुरी, बुक पे अच्छी तरह से इसको पढ़ लेना, ताकि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, दैट इज द लेट 19th सेंचुरी कॉलोनियलिज्म। इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे रिकैप्चुलेट किया। जो आज का टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द रिंडरपेस्ट और द कैटल प्लेग इन अफ्रीका। इन 1890s, फास्ट स्प्रेडिंग डिजीज ऑफ कैटल प्लेग डिस्ट्रॉयड अ लार्ज नंबर ऑफ कैटल। अफ्रीका में जो 1890 के दहाई में एक बीमारी फैल जाती है, कैटल डिजीज फैल जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, कैटल मर जाते हैं, लार्ज नंबर ऑफ कैटल दे डाइड। हिस्टोरिकली अगर हम बात करेंगे, अफ्रीका हैड अबेंडेंट लैंड, बहुत ज़्यादा ज़मीन थी वहाँ पे, और स्मॉल पॉपुलेशन। फॉर सेंचुरीज, सदियों से लोग जो वहाँ पे थे, दे हैड नो नीड टू वर्क फॉर वेजेस, उनको ज़रूरत नहीं था काम करने का, क्योंकि तमन नश उस लैंड अवेलेबल, उनके पास लैंड अवेलेबल था, तमन नश उस लाइव स्टॉक अवेलेबल, यम सस्टेन करन पन लाइवलीहुड। ठीक है। उसके बाद यूरोपियंस कैम टू अफ्रीका। वो कि यूरोपियंस अफ्रीका इन द लेट 19th सेंचुरी, यूरोपियंस दे कैम टू अफ्रीका, दे वर तम आई ये उम्मीद मज अफ्रीका, ताकि तम कर इस्टेब्लिश प्लांटेशन, बे कर माइनस इस्टेब्लिश, ताकि क्रॉप्स गसन प्रोड्यूस, तो मिनरल्स हेकन एक्सपोर्ट कर टू यूरोप। मगर अमन प्रॉब्लम्स पेवान फेस करनी। गोडनिची प्रॉब्लम इज तमन फेस पेवान करनी यूरोपियंस, दैट वाज अ शॉर्टेज ऑफ लेबर, क्या लोकल पीपल दे वर अनविलिंग टू वर्क, दे वर नॉट विलिंग टू वर्क, दे वर अनविलिंग टू वर्क। और जो एम्प्लॉयर्स थे, दे यूज्ड मेनी मेथड्स टू रिक्रूट लेबर। अमो करिक नई नई मेथड्स अपनाइक, अमो इस्तेमाल करिक, ताकि लेबर यी रिक्रूट करना। मिसाल के तौर पर हम हैवी टैक्सेस इम्पोज करान, या हम इनहेरिटेंस लॉज चेंज करान। That means only one member of a family was allowed to inherit land. वारिया वल्ट मेथड्स आए, इस वनो कि नई नई मेथड्स आए इम्पोज करना, ताकि यम एम्प्लॉयर्स आसान छ, नई मेथड्स गारान टू रिक्रूट द लेबर। इन पत वुचान इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। इंडेंचर्ड लेबर मीन्स a bonded laborer. What do you mean by indentured labor? It means a bonded laborer under a contract to work for an employer, for a specific amount of time. Go under a bond. A labor has to work for an employer under a contract. In the 19th century, lakhs of Indians and Chinese laborers went to work on plantations
in mines in different construction projects around the world. In India, indentured laborers were hired for 5 years. In India, indentured laborers were hired for 5 years. So we can say 19th century, इसमें बहुत सारे Indian Chinese laborers, they went to work on plantations, and they went to work in mines, they went to work in different construction projects around the world. India में जो indentured laborers इनको हायर किया जाता था 5 साल के लिए. अब इनकी जो डेस्टिनेशन थी, जो इंडियन इंडेंचर्ड माइग्रेंट्स थे, इनकी डेस्टिनेशन क्या थी? द मेन डेस्टिनेशन ऑफ इंडियन इंडेंचर्ड माइग्रेंट्स वेर द कैरिबियन आइलैंड्स, मेनली ट्रिनिडाड, गयाना एंड सूरिनाम. ये डेस्टिनेशन थी इंडियन इंडेंचर्ड माइग्रेंट्स की. सो वी कैन से उसके बाद जो इनकी कंडीशन थी, इंडेंचर्ड लेबरर की जो कंडीशन थी वो क्या थी? रिक्रूटमेंट ऑफ दीज लेबरर्स वाज डन बाय द एजेंट्स. The recruitment of the laborers was done by the agents engaged by employers, paid a small commission. Agents recruited indentured laborers by promising them better living conditions, we can say better living conditions, more money and other benefits. Baki benefits. Often they were not told about the long sea voyages. मतलब तय खुदा सफर छु तय करुन. Sometimes इस वनो कि ये अमन वन ओस इवन ते ओस अमन सहित गसन किहिन. कंडीशन थोड़ा डिफरेंट. जो इनके साथ प्रॉमिस किया जाता था फिर वो बाद में इनको नहीं मिलता था. दैट वाज अबाउट द कंडीशन ऑफ द इंडेंचर्ड लेबरर. इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम चेंजेस देखेंगे, चेंजेस in cultural scene in the 19th century. That was about today's topic. Thank you very much.